एक समय की बात है, एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ प्रियंका और अपनी सौतेली बहन प्रियांशी के साथ रहती थी। प्रियंका बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपनी बेटी प्रियांशी की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका ज्योति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करवाया करती थी। इसी तरह एक दिन ज्योति सीढ़ियों पर पोछा लगा रही होती है, तभी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। जब ज्योति को अस्पताल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, सीढ़ियों से गिरने की वजह से ज्योति का एक पैर टूट गया है, इसलिए वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है। ज्योति के लंगड़े हो जाने के बाद भी प्रियंका उससे काम करवाया करती थी और साथ में प्रियांशी भी हमेशा ज्योति को परेशान किया करती थी। उन दोनों माँ बेटी को ज्योति पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। सुन ज्योति की बच्ची, मुझे शाम को एक शादी में जाना है, इसलिए तू जल्दी से मेरी ड्रेस को प्रेस कर दे। दीदी, मैं अभी खाना खाने बैठी हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आपकी ड्रेस प्रेस कर दूंगी। कामचोर, खाना तो तू बाद में भी खा सकती है, पहले मेरा काम जरूरी है। चुपचाप से उठ और जल्दी से मेरी ड्रेस प्रेस कर। इतना कहकर प्रियांशी ज्योति से उसकी खाने की थाली छीन लेती है, जिसके बाद बेचारी ज्योति मायूस होकर प्रियांशी की ड्रेस प्रेस करने लगती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से प्रियांशी की ड्रेस जल जाती है। ये देखकर ज्योति बहुत ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मुझसे तो ड्रेस जल गई। अगर प्रियांशी दीदी को पता चला कि मैंने उनकी ड्रेस जला दी तो वो मुझे मम्मी से बहुत ज्यादा पिटवाएंगी। ऐसा करती हूँ, मैं बाजार से जाकर जल्दी से ऐसी ही नई ड्रेस ले आती हूँ। ज्योति प्रियांशी के लिए उसी तरह की नई ड्रेस लेने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती है। अरे ज्योति, तुम कहाँ जा रही हो? मुझसे प्रियांशी दीदी की एक ड्रेस चल गई है, इसीलिए मैं उसी तरह की नई ड्रेस खरीदने जा रही हूँ। तो मेरी बात मान लो, अपनी बहन से पिट लियो, क्योंकि तो जैसी लंगड़ी को तो कोई अपनी दुकान में भी नहीं घुसने देगा। अपना मजाक बनता देख ज्योति जोर जोर से रोने लगती है और बिना ड्रेस लिए घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी अपनी ड्रेस को जला देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ज्योति के घर आने का इंतजार करने लगती है। ज्योति के घर आने के बाद प्रियांशी ज्योति को जोरदार थप्पड़ मारती है और इसकी शिकायत अपनी माँ से करती है। तभी प्रियंका बोलती है, क्यों रे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इतनी महंगी और ब्रांडेड ड्रेस जलाने की? तुझे पता नहीं है मेरी बेटी कितने अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनती है, जो कि कितने महंगे आते हैं। तुझसे कोई काम बढ़िया से होता भी है या नहीं? नालायक कहीं की। माँ, मैंने जानबूझकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, वो तो अपने आप ही प्रेस इतना गर्म हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बेशरम, मुझसे जुबान लड़ाती है? रुक तो, मैं तुझे अभी बताती हूँ। प्रियंका ज्योति की खूब पिटाई करती है। ज्योति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और मायूस होकर बोलती है, हे भगवान, मुझे कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है। ये दोनों माँ बेटी मुझे कितना मारती है, मुझ पर कितना अत्याचार करती है। क्या भगवान ने मुझे पूरी जिंदगी इन लोगों से मार खाने के लिए ही भेजा है? माँ, काश आप यहाँ पर होती तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन फिर से प्रियांशी ज्योति को परेशान करने के लिए उसे बोलती है, सुन ज्योति की बच्ची, मुझे ताजे ताजे फल खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तू जंगल से जाकर ताजे और मीठे फल लेकर आ। दीदी, आप तो जानती है कि मैं लंगड़ी हूँ, भला मैं जंगल में जाकर फल कैसे तोड़ सकती हूँ? और अगर मैं जंगल गई और मुझ पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। तो ये तो और अच्छी बात है, अगर तुझे कोई जंगली जानवर खा भी गया और भी अच्छा है, हम दोनों को तुझसे छुटकारा तो मिलेगा। तूने हमारे नाक में दम कर रखा है, एक तो तुझे खाने के लिए खाना दो, ऊपर से तेरे नखरे भी झेलो। चल जा, अब जल्दी से मेरे लिए ताजे ताजे फल लेकर आ। ज्योति को प्रियांशी की बात माननी पड़ती है। वो सोचती है यहाँ रहकर भी उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है, क्यों ना वो जंगल में जाकर भूखे जानवरों का खाना ही बन जाए। जैसे ज्योति जंगल में पहुँचती है, थोड़ी दूर चलने पर वो देखती है उसके चारों तरफ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो भाग भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी धीरे धीरे करके सारे जानवर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ज्योति डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक सभी जानवर परियों के रूप में बदल जाते हैं। तभी उनमें से एक परी बोलती है, डरो मत ज्योति, आँखें खोलो, देखो मैं खुशी परी हूँ। इंसान की आवाज सुनकर ज्योति जल्दी से आंखें खोलती है। तभी अपने सामने वो परियों को देखकर बोलती है, आप सभी तो परियां हैं ना? हाँ ज्योति, तुमने सही पहचाना, लेकिन अभी तो मेरे सामने कितने सारे जंगली जानवर थे, वो सब कहाँ गए? वो जंगली जानवर तो हम ही थे। हम अपना रूप बदल कर इस जंगल में सभी की मदद करते हैं। हम तो जंगली जानवर बनकर देख रहे थे कि तुम हमारे साथ क्या करती हो, लेकिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए हम पर
बिल्कुल भी गौर नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? ज्योति परी को रोते हुए सारी बात बताती है, जिसके बाद परी बोलती है, चलो हम तुम्हें अपने साथ परीलोक लेकर चलते हैं। इतना बोलने के बाद सभी परियां ज्योति को परीलोक लेकर चली जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था, सभी तरफ फूल ही फूल थे। वहाँ का नजारा ज्योति को बहुत अच्छा लगता है। परी जी, मुझे तो यहाँ का नजारा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे परीलोक की सैर करा सकती हैं? क्यों नहीं ज्योति। परी अपनी जादुई शक्तियों से ज्योति के पैर को बिल्कुल ठीक कर देती है। ये देखकर ज्योति की खुशी का ठिकाना नहीं होता। ये तो कमाल हो गया, अब मैं पहले की तरह चल फिर सकती हूँ, धन्यवाद परी। जिसके बाद ज्योति परियों के साथ परीलोक की सैर पर निकल जाती है। इसी तरह परीलोक पर सभी परियां ज्योति को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। उसे उसके मनपसंद की चीजें खाने के लिए दिया करती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी दिया करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं जब परी ज्योति को बताती है कि उसकी सौतेली माँ प्रियंका की तबीयत बहुत खराब है और प्रियांशी उनकी जरा भी देखभाल नहीं करती है। पूरा दिन घर से बाहर रहती है और पार्टियां करती है। ये सुनकर ज्योति को बुरा लगता है और वो परी से बोलती है, परी जी, मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बुरे वक्त में अपनी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। ज्योति, सच में तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया, फिर भी तुम उसकी सेवा करना चाहती हो। भगवान करे तुम्हारी जैसी बेटी सभी माँ बाप को मिले। परी ज्योति को जादुई लिपस्टिक देकर पृथ्वी पर छोड़ देती है। जिसके बाद ज्योति अपने घर आती है और अपनी माँ की सेवा करती है और कभी भी उससे पैसों की जरूरत होती तो वो जादुई लिपस्टिक से मांग लिया करती। सच में तू मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। प्रियांशी ने तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुझे देखो, जैसे ही पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तो भागती हुई मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे बेटा, जो मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया। कोई बात नहीं माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। प्रियंका बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो प्रियांशी को घर से निकाल देती है और अपनी सौतेली बेटी ज्योति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।